हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज का ये वीडियो बहुत ही डिफरेंट वीडियो है। आज की वीडियो में मैंने बेसिकली ये वीडियो मेरे बारे में है और मेरी ऐसी कुछ गलतियां जो मैंने फार्मेसी फील्ड में होकर के करी हैं, जो मैं चाहती हूं कि आप ना करें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। वो स्टूडेंट्स जो मुझे जानते हैं, जिन्हें मैं बाय फेस टू फेस मैं जिन्हें पढ़ाती हूँ, उन्हें तो ये चीज़ें पता हैं और उन्हें मैं हमेशा गाइड भी करती रहती हूँ। लेकिन आप लोग जो मुझे कैमरे के उस पार से देख रहे हैं, उन्हें ये चीज़ें नहीं पता हैं और मैं चाहती हूँ कि आप भी इन चीज़ों को जानिए और ये जो गलतियाँ मैंने करी हैं वो आप ना दोहराइए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। अभी मुझे लगता है कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एम फार्मा भी कर रहे हैं, आप बी फार्मा भी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। सबसे पहले मैं अपने से शुरुआत करूंगी कि मैं कौन हूं और मैं कहां से हूं। तो मेरा नाम प्रियंका यादव है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और मैं बेसिकली इलाहाबाद की प्रयागराज की हूं और मेरी स्टडी पूरी बेसिकली कानपुर की हुई है। मेरे पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है 2.5 साल का और मेरे पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के साथ साथ मैंने 6 मंथ का क्लिनिकल ट्रायल्स का कोर्स भी किया है और उसके बाद मैं टीचिंग फील्ड में हूँ और अब यूट्यूबर भी हूँ। तो 2.5 साल से मैं यूट्यूब पे हूँ। 2 साल होने वाला है, इस सितंबर में 2 साल मुझे हो जाएगा यूट्यूब पे। ये यूट्यूब चैनल मैंने अपने बच्चों के कहने पे ही बनाया था, जिनकी रिक्वेस्ट थी कि आप मैम यूट्यूब चैनल बनाइए, तो मैंने ये चैनल बनाया और अब तो वो पास आउट हो चुके हैं, तो मैंने बनाया उनके लिए ये चैनल और अब मैं इस पर फुल टाइम काम कर रही हूँ। जब मैं बी फार्मा फर्स्ट ईयर में थी, तो पहली बार जब हम लोगों ने फार्मेसी की, तो उस समय फार्मेसी का इतना कोई क्रेज़ नहीं था, ना तो फार्मेसी कोई इतना जानता था। फिर सभी को ये लगता था कि फार्मेसी ये किस तरीके का ये कोर्स है, होता क्या है इसमें। सबको ये लगता था कि फार्मेसी सिर्फ कंपाउंडिंग के लिए की जाती है। कंपाउंडिंग यानी कि जो कंपाउंडर होते हैं उनके लिए की जाती है और सबको यही लगता था कि मैं आगे चल के कंपाउंडर बनूँगी, ऐसा बहुत लोगों का मानना था। कंपाउंडर तो नहीं बनी मैं। तो पहली चीज़ तो ये थी। दूसरी चीज़, जब आप फार्मेसी फील्ड में होते हो तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे लगती है, कि आपको अपने टीचर्स या फिर अपने सीनियर्स के कांटेक्ट में ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो चीज़ें हमें नहीं पता या फिर जो चीज़ें हम जानते नहीं हैं, वो बताते हैं, वो हमें गाइड करते हैं। टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में हमेशा एक ऐसा बॉन्ड होना चाहिए कि आप अपनी हर प्रॉब्लम टीचर से डिस्कस कर सको, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम अपने टीचर से डिस्कस कर सको और वो आपको अच्छे से गाइड भी कर सके उस चीज़ के लिए, जो कि मेरे साथ नहीं हुआ। मैंने GPAT 927 रैंक, ऑल इंडिया 927 रैंक, जनरल रैंक 927 रैंक मैंने क्वालिफाई किया। लेकिन इतने अच्छे रैंक के बावजूद भी मैं नाइपर से, इतने अच्छे रैंक के बावजूद भी मैंने उसका कोई बेनिफिट नहीं उठाया। सिर्फ स्कॉलरशिप ही उठाई बोल सकते हैं, बेनिफिट तो नहीं उठाया। बेनिफिट नहीं उठाया क्योंकि मुझे गाइडेंस नहीं मिली। हमारे टीचरों ने हमें इस तरीके से गाइड ही नहीं किया, क्योंकि तब जब हमने अपना बी फार्मा पास किया है तो उस टाइम क्या होता था कि हमारे पास इतनी नेट की सुविधा नहीं होती थी और हमें पता भी नहीं था कि हमें करना क्या है आगे, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें इसके आगे क्या करना है। फार्मेसी में बी फार्मा तो आपने कर लिया, लेकिन इसके आगे क्या, कोई नहीं बताता। तो ये चीज़ थी। नेट की सुविधा ना होने की वजह से हम उतना, मतलब सुविधा तो थी लेकिन हमें खुद ही नहीं पता था कि हमें चेक क्या करना है, तो हमें नहीं पता था, अवेयरनेस नहीं थी। GPAT क्वालिफाइड होने के बावजूद भी मैंने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से एम फार्मा किया और किया तो किया, लेकिन हाँ, हमने एम फार्मा बहुत ही मन से किया है और बहुत अच्छे से किया। GPAT के साथ साथ मेरा नाइपर भी क्वालिफाइड है, तो मैंने 1200 रैंक से नाइपर क्वालिफाइड किया है, जो कि वो भी अच्छी रैंक है। इसके बावजूद मैंने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से एम फार्मा किया, क्योंकि मुझे कोलॉजी से ही एम फार्मा करना था। डे 1 से जब मैंने बी फार्मा ज्वाइन किया, मुझे पता था कि मुझे कोलॉजी से ही एम फार्मा करना है, क्योंकि लोगों ने बोला जिसकी HAP अच्छी है उसको कोलॉजी अच्छी लगेगी, और कोलॉजी के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे एम फार्मा इसी ब्रांच से ही करना है, जो कि मैं कहूँ कि मेरी गलती थी। क्योंकि जब नाइपर में आप 1200 रैंक पे जाएंगे तो आपको 150 रैंक के अंदर ही आपकी कोलॉजी ब्रांच भर जाती है, नहीं मिलेगा आपको कोलॉजी। तो गाइडर जो हमारे टीचर्स थे, उन्होंने हमें बोला कि तुम्हें तो कोलॉजी से ही करना है, तो आपको नहीं मिलेगा ये ब्रांच, तो आप मत जाओ। लेकिन ये मेरी लाइफ की मिस्टेक ये थी। फर्स्ट मिस्टेक तो ये थी कि मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा।
जीपैट के बाद भी मैंने और अदर यूनिवर्सिटी के फॉर्म नहीं भरे, तो ये तो था ही। साथ में हमने नाइपर का मैं एंट्रेंस के मतलब क्वालिफाइड करने के बाद भी मैं काउंसलिंग में नहीं गई। जब हम बी फार्मा कर रहे हैं, आप भी जब अभी कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ इतना पता होगा कि हमारे यहाँ सिर्फ 2-4 ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री, कोलॉजी, सुटिक्स एंड कोग्नोसी। लेकिन ऐसा नहीं है, आप नाइपर में जाएंगे तो आपको इसके अलावा और ब्रांचेस मिलती हैं, जैसे कि आपकी जो भी हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसकी एक अलग ब्रांच है, बायोटेक की अलग ब्रांच है, नेचुरल प्रोडक्ट की अलग ब्रांच है, माइक्रो की अलग ब्रांच है। तो इस तरीके से हर ब्रांचेस, सिर्फ ये 4 ब्रांचेस नहीं हैं, इसके अलावा और भी ब्रांचेस हैं। अब तो फार्माकोविजिलेंस है, इस तरीके से मतलब ढेर सारी ब्रांचेस हैं जो हमें नहीं पता थी। और हमें पता कैसे चलेगा, हमारे टीचरों ने हमें कभी बताया ही नहीं। तो ये थी, और इस वजह से मैं काउंसलिंग भी गई ही नहीं, और काउंसलिंग में ना जाना मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी और मैं गई नहीं। ठीक है, उसके बाद मुझे कोई इसका रिग्रेट नहीं था कि हाँ ठीक है मैंने एम फार्मा किया। और उसके बाद मेरे दिमाग में शुरू से ये चीज़ थी कि मुझे DI की प्रिपरेशन करनी है, ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को जो पढ़ने में थोड़े ठीक ठाक होते हैं उनको ये रहता है कि हम DI ही बनेंगे, उसके अलावा हमें कुछ बनना ही नहीं है। टीचिंग मुझे शुरू से नहीं करनी थी, मैं टीचिंग करना ही नहीं चाहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ही बोरिंग जॉब है, मुझे नहीं करनी। मेरा दिमाग में बहुत क्लियर था, मुझे नहीं करना है टीचिंग, मुझे DI ही बनना है। और टीचर्स ने हाँ DI का फॉर्म भरना, DI का फॉर्म भरना करते रहते थे, तो हमें भी लगता था कि DI का फॉर्म भरेंगे और टीचर DI बन जाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए एक्सपीरियंस। किस चीज़ का एक्सपीरियंस चाहिए? इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस चाहिए। सेकेंड मिस्टेक मेरे से वहाँ हुई, मेरे पास 2.5 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी मैं DI के फॉर्म नहीं भर सकती। क्यों नहीं भर सकती? क्योंकि हमें आपको कोई ये चीज़ बताता ही नहीं है कि जो DI बनने के लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए होता है वो पैरेंट्रल का चाहिए होता है, शेड्यूल C ड्रग्स का चाहिए होता है, ना कि टैबलेट और कैप्सूल का। मैंने 2.5 साल टैबलेट और कैप्सूल डिपार्टमेंट में काम किया है, और मेरे पास एक्सपीरियंस होते हुए भी मैं DI के फॉर्म नहीं भर पाती हूँ। और ये सबसे बड़ी मतलब सबसे बुरी चीज़ होती है ये कि फॉर्म आते हैं, आप भर नहीं सकते हो। किसी को आप बोल भी नहीं सकते हो कि आपने 2.5 साल वेस्ट किए हैं और आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हो, तो फॉर्म नहीं भर पाते। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरी, जो मैं हंस के बता रही हूँ, पर मुझे बहुत बुरा लगता है इस चीज़ का कि मैं फॉर्म नहीं भर पाती हूँ। क्योंकि 2.5 साल मैंने सिर्फ इसलिए मैं इंडस्ट्री में धक्के खाई हूँ कि मुझे DI बनना है, और DI बनना है उसके लिए मेरे पास एक्सपीरियंस होते हुए भी मैं फॉर्म नहीं भर सकती। तो सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी ये थी, और ये मिस्टेक हमें नहीं पता था कि ऐसा होता है। अप्रॉक्सीमेटली 1 साल के बाद मुझे जाके पता चला कि जो DI बनते हैं वो पैरेंट्रल वाले बनते हैं। और जब आप एक बार अर्निंग स्टार्ट कर देते हो ना, खुद के पैरों पे खड़े हो जाते हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो, तो आपको लगता है कि यार अब सैलरी बढ़ चुकी है, तो अब मैं पैरेंट्रल में क्यों जाऊँ, क्योंकि पैरेंट्रल में जाने के बाद क्या होगा, आपकी सैलरी तो कम मिलेगी। तो ये मिस्टेक मैंने बहुत बड़ी की, जो कि मुझे हमेशा इस चीज़ का रिग्रेट रहेगा कि आपने 2.5 साल काम भी किया, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आपको नॉलेज भी है, लेकिन आप फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो अगर आप में से जो भी स्टूडेंट जो कि DI की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट कभी भी, जब भी आप एक्सपीरियंस के लिए जाएं, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के जाएं, तो कभी भी आप टैबलेट या कैप्सूल डिपार्टमेंट में ना जाएं, या फिर सिरप डिपार्टमेंट में ना जाएं। शेड्यूल C यानी कि पैरेंट्रल डिपार्टमेंट का ही आपको एक्सपीरियंस लेना है, आपको पैरेंट्रल डिपार्टमेंट में ही जाना है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और अगर आप जीपेट या फिर नाइपर क्वालिफाई करते हैं, तो कोशिश करिए कि अगर आपके पास नाइपर अच्छी रैंक में हो, तो आप नाइपर के ही इंस्टीट्यूट से आप अपना सब्जेक्ट चूज़ करिए। क्योंकि जो टैग लगता है ना नाइपर का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट टैग होता है। टैग नॉलेज हर बंदे को हो जाएगी। अगर कोई नाइपर क्वालिफाई किया है तो उसको नॉलेज तो है ही, जीपेट क्वालिफाई किया है तो उसको नॉलेज है, लेकिन जो टैग होता है नाइपर या फिर जीपेट का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट टैग होता है, वो आपको भीड़ से अलग बनाता है। तो अगर आप जॉब के लिए कहीं भी जाते हैं ना, तो आपका वो टैग मैटर करता है। तो इसलिए आप कभी भी, अगर आप
का जीपेट क्वालिफाइड है तो आपको नाइपर का फॉर्म तो भरना ही है। तो नाइपर का अगर जीपेट क्वालिफाइड है तो ज़रूर आप नाइपर का फॉर्म भरिए, और नाइपर का फॉर्म भरिए तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप क्वालिफाइड हैं, तो चाहे जो भी हो जाए आपको काउंसलिंग में जाना ही जाना है। बिना काउंसलिंग के आप बिल्कुल भी मतलब ये मत सोचिए कि आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, चाहे ना मिले लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा, कुछ अलग जानकारी तो मिलेगी। जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो आपको 4 अलग चीज़ें पता चलेंगी, 4 नई चीज़ें आप जानेंगे जो आपको यहाँ रह के नहीं पता चलने वाली। एक्सप्लोर करिए चीज़ों को। अगर आपको मार्केटिंग पसंद है तो आप मार्केटिंग करिए, अगर आपको टीचिंग पसंद है तो आप टीचिंग करिए, लेकिन अगर आप जो भी चीज़ करिए वो बहुत ही दिल से, बहुत ही मन से करिए। मेरे साथ के बहुत से बच्चे हैं, मेरे साथ के बहुत से मेरे बैचमेट्स हैं जो मार्केटिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो मार्केटिंग भी कर सकते हैं आप, टीचिंग भी कर सकते हैं आप, DI की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं आप, इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं आप। ऑप्शंस तो बहुत ढेर सारे हैं। कभी मैं एक वीडियो बनाऊंगी इस पर कि क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, आफ्टर फार्मेसी, आफ्टर बी फार्मा या फिर आफ्टर एम फार्मा, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो आप जाइए, लेकिन हाँ, वो गलतियां जो मैंने करी है वो आप मत करिए। अगर आप DI के लिए जा रहे हो तो आप सीधे शेड्यूल C के डिपार्टमेंट वाले हैं एक्सपीरियंस में ही जाइए। अगर आपने जीपेट क्वालिफाई किया है तो आप नाइपर का फॉर्म ज़रूर भरिए, और नाइपर में अगर आप क्वालिफाइड हो तो नाइपर में ज़रूर जाइए, चाहे कुछ भी हो। काउंसलिंग तो आपको अटेंड करनी ही करनी है, ठीक है। तो ये 2 मिस्टेक्स जो मेरी थी, जो मैंने फार्मेसी फील्ड में रह के करी है, वो आपको नहीं करना है। और इसके अलावा जैसे फॉर्म निकलते हैं तो उसकी प्रिपरेशन करिए। पहले से ही अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करके रखिए कि आपको लाइफ में क्या करना है। आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए स्टार्टिंग से ही डेडिकेटेड रहिए। तो अगर आप इस तरीके से डेडिकेटेड रहेंगे तो आपको रास्ते अपने आप मिलते जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में सक्सेस ना मिले, लेकिन टाइम के बाद आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, जो मेरा मानना है। तो इस तरीके, और हाँ, एक चीज़ और है कि आप हमेशा, अब तो नेट की सुविधा इतनी है कि आप हर चीज़ ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन फिर भी गाइडेंस के तौर पे आप हमेशा अपने टीचर्स के या फिर अपने सीनियर्स के कांटेक्ट में ज़रूर रहिए। क्योंकि अगर मेरे टीचरों ने मुझे ये गाइड किया होता कि आपको शेड्यूल C वाले ही में जाना, तो मैं ये गलती ना करती। या फिर मेरे टीचरों ने या फिर मेरे सीनियरों ने ये चीज़ गाइड की होती कि आपको नाइपर की काउंसलिंग में जाना ही जाना है, तो मैंने ये गलती नहीं की होती। तो इसलिए ये क्या है कि आपको चीज़ें ऐसी होती ना जो हमें कोई बाहरी आदमी नहीं सिखा सकता। वो आदमी जो आपको जानता है, वो आदमी जो आपकी फील्ड का है, वही आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। तो इसीलिए अपने जो भी आपका एम है उसके लिए आप हमेशा दूसरों से डिस्कस करिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का इशू है, तो आप अपने टीचर्स को ज़रूर बताइए, उनसे ज़रूर हेल्प लीजिए। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जो मैंने गलतियाँ करी वो आप नहीं करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी तरीके की अगर कैरियर एडवाइस भी चाहिए तो आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।